नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। खुशी है कि ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। दोनों मुल्कों के दरमियान बामायनी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र होगी। कोशिश होगी कि तनाज़े का जामे और देरपा हल निकाला जा सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़राए ख़ारजा इजलास पर मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। मेहमान वज़रा को मुज़ाकरात के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग से किसी का फ़ायदा नहीं, इसे जल्द ख़त्म होना चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। UN चार्टर के मुताबिक तमाम मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़राए ख़ारजा ने चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की। मेहमान वज़रा ने मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसीतर सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा कि कशीदगी कम करने और अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नाज़ुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने भी मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइली हमलों के बाद करज और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई। हमलों से ईरानी सूबे अलबर्ज में भी बिजली का ग्रिड मुतासर हुआ, तहम कुछ देर बाद बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। ईरान के नायब वज़ीर तवानाई ने तस्दीक की है कि मशरक़ी तेहरान में बिजली बहाल कर दी गई है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ क़ैद होगी। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार ईरान को ज़मीनी कार्रवाई और खलीज फ़ारिस के जज़ायर पर कब्ज़े की धमकी दी। ऐसी कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी कमांडरों और फ़ौजियों को खलीज फ़ारिस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि सदर ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। ट्रंप अमरीका, यूरोप और खुसूसन एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुँचा चुके हैं। दहशतगर्द तंजीम मोसाद के दबाव में आकर नेतन्याहू के हाथों मोहरा बनने वाले ट्रंप दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। वो अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। गवादर पोर्ट पर पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज़ लंगर अंदाज। पोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज़ पर मशीनरी और दीगर सामान मौजूद है। 2 दिन बाद एक और जहाज़ लंगर अंदाज होगा। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार ने कहा कि गवादर बंदरगाह इलाक़ाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मुतबादल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं। गवादर पोर्ट ब्लू इकॉनमी और इलाक़ाई तिजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा। IAEA ने खुंदाब में जौहरी प्लांट पर हमले के नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने 27 मार्च को हमले की इत्तला दी थी। प्लांट अब गैर फ़ाल है। खुंदाब तनसीब में कोई ऐलान शुदा जौहरी मवाद मौजूद नहीं। ईरानी मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर करना पड़ गया। इसराइल पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान ईरानी हमले के सायरन बज उठे थे। सायरन की आवाज़ पर इसराइली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि AI माहिरीन को चाहिए कि ट्रंप को नो किंग्स मुजाहिरीन की हकीकत से आगाह करें। अमरीकी शहरी सबसे पहले इसराइल के बयानिए पर गुस्से में हैं। ये लोग इसराइली बादशाहों से थक चुके हैं जो अमरीकी जमहूरियत पर हुकूमत कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर एलामिया जारी कर दिया। कहा फ़खर जमान ने PSL की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है। यह खिलाफ वर्जी गेंद की हालत ख़राब करने के हवाले से है। मैच रेफरी रोशन महनामा ने
डिसिप्लिनरी समाअत की। फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगने वाले चार्ज से इनकार किया। फ़खर जमान के केस की मजीद समाअत अगले 48 घंटों में होगी। मैच रेफरी समाअत के बाद फैसला सुनाएंगे। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में गेंद के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 पेनल्टी रन्स अवॉर्ड किए गए थे। फील्ड एम्पायर्स ने गेंद भी तब्दील की थी। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली को जुर्माना कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक हसन अली को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। हसन अली ने मैच रेफरी के सामने अपनी गलती तस्लीम की। मैच रेफरी ने हसन अली को मैच फीस का 10% जुर्माना कर दिया। खिलाफ वर्जी मैच में आउट करने के बाद उकसाने के लिए ज़बान इस्तेमाल करने, एक्शन और इशारे करने के हवाले से है। हसन अली ने 19वें ओवर में लाहौर कलंदर्स के हसीउल्लाह को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी अजला चमन, ज़ारत, लोरालाई, क़ला सैफुल्लाह, पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। बैनुज़्ज़ुलाई सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक मुतासर। गैर मामूली जालाबारी से ज़रई शोबे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। लोरालाई में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। केपी में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक और 47 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और खातून शामिल हैं। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुँचा। हादसात बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से मंगल तक बारिशों का इम्कान है। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। लियारी नवालैन की रिहायशी 5 साल की बच्ची चिड़ियाघर से लापता हो गई। तलाश जारी। वालिद का मौक़िफ़ है, चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक अंदर CCTV कैमरे मौजूद नहीं। अमरीका रूसी ऑयल टैंकर को क्यूबा पहुंचने की इजाज़त देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक इक़दाम को क्यूबा के तेल पर आयद अमरीकी पाबंदी में नरमी के तौर पर किया जा रहा है। इसराइल अमरीका को फ़ौजी अड्डे कायम करने की पेशकश करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में मुस्तकिल अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद नहीं। अमरीका के बड़े अड्डे खलीजी ममालिक में कायम हैं। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ है। नए फ़ौजी कम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमरीकी फ़ौजी निज़ाम और रेडार इसराइल में फ़ाल हैं। और शारजा की अमरीकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस और इम्तहानात ऑनलाइन कर दिए गए। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले को घरों से काम की हिदायत।